हेलो बच्चों। जावा लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज जावा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जावा से इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट हम स्क्रीन पे दे सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द जावा आउटपुट। जावा में हम सिंपली आउटपुट के लिए तीन तरह की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टू सेंड द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन। अब ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रही है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें सिस्टम एक क्लास होती है, आउट उसकी एक फील्ड होती है क्लास की, पब्लिक स्टैटिक फील्ड। पब्लिक आपको पता है, पब्लिक मीन्स इट कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर, स्टैटिक मीन्स इट इज अ क्लास फील्ड या क्लास, इट्स ऑफ क्लास टाइप एंड इट एक्सेप्ट्स आउटपुट डाटा। तो आउट क्या है? एक फील्ड है जो आउटपुट डाटा को एक्सेप्ट करती है। एंड प्रिंट, प्रिंटलन और प्रिंटफ ये इसके मेथड्स हैं। तो लेट अस लुक एट द एग्जांपल टू आउटपुट अ लाइन। ये हमने क्लास ले लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें मेन मेथड ले लिया, उसमें हमने यूज कर लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जावा प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग, तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे हमने प्रिंटलन मेथड यूज किया है इस क्लास का, ताकि हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकें। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, प्रिंटलन, प्रिंट एंड प्रिंटफ। प्रिंट सिंपल प्रिंट कर देता है स्ट्रिंग, जो भी कोड के अंदर होती है उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। प्रिंट एलन भी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, बट ये कर्सर को मूव कर देता है नेक्स्ट लाइन में, बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन में। मतलब अगर हमें न्यू लाइन में कोई लाइन प्रिंट करानी है, नेक्स्ट लाइन में कोई लाइन प्रिंट करानी है, तो हम प्रिंट एलन यूज करते हैं। प्रिंट एफ इज जस्ट लाइक योर सी प्रिंट एफ स्टेटमेंट। ये स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करती है। मान लीजिए हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट या प्रिंट मेथड, प्रिंट एफ मेथड को यूज कर सकते हैं। प्रिंट और प्रिंटलन के एग्जांपल देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो प्रिंटलन फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। फिर हमने जैसे ही सेकंड प्रिंटलन किया तो वो सेकंड लाइन में प्रिंट हुआ है, तो इट हैज द कर्सर हैज मूव टू द सेकंड लाइन और वहां पे इसको इसने प्रिंट किया। प्रिंट और प्रिंटलन में डिफरेंस आपको इस एग्जांपल से पता लग जाएगा। प्रिंट में हमने पहला प्रिंट किया, उसके बाद जब हम दूसरा प्रिंट कर रहे हैं वो उसी लाइन में प्रिंट हुआ है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। प्रिंटलन क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, प्रिंट आपका वहीं पे रखता है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, प्रिंट और प्रिंटफ मेथड। अब आप देख सकते हैं, अगर हमने वेरिएबल्स और लिटरल्स को प्रिंट करना हो, लिटरल्स मीन्स वैल्यूज, वेरिएबल्स मीन्स योर वेरिएबल्स, योर वेरिएबल्स नेम, उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक डबल नंबर ले लिया -10.6, हम प्रिंट कर रहे हैं 5। 5 क्या है? एक लिटरल है, इट इज अ लिटरल, इट्स अ वैल्यू। और यहाँ हम नंबर, नंबर क्या है? वेरिएबल। तो जब हम नंबर को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क्स नहीं यूज किया, बिकॉज हम इंटीजर को प्रिंट कर रहे हैं। कोटेशंस हम, डबल कोटेशंस या कोटेशन मार्क्स किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रिंग्स के लिए। ऐसे ही हमें अगर कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना हो तो भी हम प्रिंटलन मेथड को यूज कर सकते हैं, प्रिंट या प्रिंटलन मेथड को। यहाँ पे हमने प्रिंटलन में दो स्ट्रिंग्स को हम कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, तो हमने आई एम और ऑसम को अगर कंकैटिनेट करेंगे तो आई एम ऑसम आउटपुट आ जाएगी। ऐसे ही हम नंबर की वैल्यू को, नंबर की स्ट्रिंग को, अब हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि नंबर की क्या आई, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेनी, नंबर इज इक्वल टू, और प्लस उसको नंबर कर दिया, नंबर मतलब वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू हमेशा हम प्लस यूज करते हैं कंकैटिनेट के लिए, तो नंबर इज इक्वल टू -10.6 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेट कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहा है। ऐसे ही नंबर
का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इवेल्युएट हो रही है और नंबर वाली स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे जावा आउटपुट के कुछ एग्जांपल्स थे। ऐसे ही हम जावा इनपुट ले लेते हैं। जावा में काफ़ी मेथड्स हैं हमारे इनपुट लेने के लिए, बट जो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ बाय यूजिंग टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास को हम यूज़ करके करते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए हमें इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप इनपुट देना चाहते हैं, यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, कीबोर्ड से इनपुट कराना चाहते हैं, तो हमें import java.util.scanner पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फिर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं? स्कैनर हमारी क्लास होगी, इसका एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इनपुट न्यू स्कैनर, और इसमें हमने सिस्टम डॉट इन क्या करेगा? इनपुट स्ट्रीम को एक तरह से हमारे स्कैनर वाले कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इनपुट स्ट्रीम को कॉल कर लेगा। फिर हमने इंटीजर नंबर, जहाँ पे भी हम जिसमें भी इनपुट लेना चाहते हैं यूजर की, उसको इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट मेथड हमने ले लिया। मतलब हम इंटीजर टाइप की इनपुट इस नंबर वेरिएबल में, इंटीजर नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इनपुट हमने लेनी है इंटीजर इनपुट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक क्लास ले ली इनपुट, मेन मेथड ले लिया। सबसे ऊपर आप पहले स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने java.util.scanner को कॉल करना है। जावा इज योर मेन पैकेज, उसके अंदर यूटिल आपका सब पैकेज हो गया, उस सब पैकेज के अंदर क्लास हो गया आपकी स्कैनर। तो इस पैकेज को आपको इंक्लूड कराना पड़ेगा, तभी आप स्कैनर क्लास के मेथड्स या ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट इनपुट क्रिएट कर लिया न्यू स्कैनर करके। फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर ली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एंड इंटीजर। फिर हमने वेरिएबल के अंदर इनपुट करा दिया बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट मेथड हमारा होता है अगर हमें इंटीजर की इनपुट लेनी है। ठीक है, फिर हमने इनपुट को क्लोज कर दिया। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको, स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज भी करना है हमने इसमें। तो ये आपकी इस तरह से हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले वो एंटर इंटीजर कहेगा, तो आपको इंटीजर इनपुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटीजर इनपुट करोगे उसकी वैल्यू नंबर में स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू हमने प्रिंट करा ली, तो आंसर आ गया यू एंटर्ड 23। तो in the above example we have created an object named input of the scanner class. We then call the next integer method of the scanner class. इसके और भी मेथड्स होते हैं। अगर हमने लॉन्ग इंटीजर प्रिंट करना हो तो नेक्स्ट लॉन्ग, फ्लोट करना हो तो नेक्स्ट फ्लोट, डबल करना हो तो नेक्स्ट डबल, और खाली नेक्स्ट का मतलब है स्ट्रिंग के लिए। तो नेक्स्ट लॉन्ग इज फॉर लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट इज फॉर फ्लोट, नेक्स्ट डबल इज फॉर डबल एंड नेक्स्ट इज फॉर स्ट्रिंग। और हमें क्लोज मेथड यूज करना पड़ेगा हमेशा लास्ट में, ताकि हम उसके ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सके। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग का हमने इनपुट क्लास ले ली, हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनपुट क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हमने एंटर फ्लोट करवा दिया। फ्लोट के लिए हमने एक फ्लोट वाला वेरिएबल ले लिया माई फ्लोट, उसमें इनपुट डॉट नेक्स्ट फ्लोट कर दी और उसको प्रिंट करा लिया। डबल के लिए हमने एंटर डबल कर दिया और डबल का वेरिएबल ले लिया माई डबल, इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, उसको प्रिंट करा लिया डबल को, वेरिएबल को। ऐसे ही स्ट्रिंग के लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर टेक्स्ट कर दिया और स्ट्रिंग का एक वेरिएबल ले लिया माई स्ट्रिंग और उसमें इनपुट डॉट नेक्स्ट कर दिया। तो ये स्ट्रिंग जो भी हम इनपुट कराएंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? माई स्ट्रिंग में, और उसको प्रिंट कर। तो जब हम इसको रन करेंगे, एंटर फ्लोट में हमने वैल्यू जैसे इनपुट कर दी 2.343, तो उसकी आउटपुट भी आ जाएगी। डबल में हमने -23.4 कर दी, तो आउटपुट में ये शो कर देगा, और स्ट्रिंग में हमने हे प्रिंट कर दिया, तो हे आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप की इनपुट स्कैनर क्लास की हेल्प से इसमें हम इनपुट करा सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट आर द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट यूज्ड इन जावा। तो उसमें आप इनपुट में आप बता देंगे कि हमारी स्कैनर क्लास होती है, उससे हम इनपुट लेते हैं और उसके लिए हम पैकेज यूज करते हैं java.util.scanner, और इस तरह से हम उसको
ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके मेथड को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आउटपुट क्लास के लिए मैंने बताया था हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो इस तरह से हम इनपुट और आउटपुट जावा में करा सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू।